अभी हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा 14 चैप्टर कौन सा चैप्टर है? शोणित वर्णनीय अध्याय। ठीक, अब यहाँ पे क्या किसके बारे में श्लोक नंबर 3 से ये शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 3 से ये रस के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक, रस की क्या क्या बातें बता रहे हैं देखेंगे। पंच भौतिकस्य है ना, पंच महाभूतों से वो बना है। चतुर्विधस्य, चार तरह का होता है ये, है ना। पेय लेह्य भक्ष्य भोज्य, है ना, जो हमारे आहार हैं, ठीक है, उससे प्राप्त हो रहा है। षड रस से, छह रस वाला जो आहार है। द्विविध वीर्य या अष्टविध वीर्य वाला आहार है, जिसमें अनेक गुण से उपयुक्ता, है ना, अनेक गुण है। ठीक है, उस आहार से जब हम उसका सम्यक परिणाम होता है, सम्यक परिणत से जो तेजोभूत उसका सार बनता है ना, अग्नि से प्रॉपर पाक होने के बाद जो उसका तेजोभूत सार बन रहा है, हमारे कौन से आहार का, जो पंचभौतिक है, चतुर्विध तरह का है, छह रस वाला है, अष्टविद्या द्विविध वीर्य वाला है ना, उस आहार का जो तेजोभूत सार बन रहा है पाक होने के बाद, जो कि परम सूक्ष्म है, उसको क्या कहते हैं? सरस इति उच्यते, उसको रस कह रहे हैं। अब उसका स्थान क्या कह रहे हैं? तस्य च हृदय स्थानम, उसका स्थान क्या है? रस का स्थान क्या है? हृदय है, हृदय में रस है। तस्य च हृदय स्थानम, ठीक है। अब हृदय से क्या बोल रहे हैं? स हृदय चतुर्विंशति धमनी अनुप्रविश्य, ठीक है, यहाँ से कितनी धमनियों से निकल रहा है? ये 24 धमनियों से ये शरीर में घूम रहा है। क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्व दश, 10 अध, है ना, चतस्थ तिर्यगा, 10 ऊपर जा रही हैं, ठीक है, और 10 ही नीचे की तरफ आ रही हैं। और हमारी चार जो धमनियां हैं वो कहाँ जा रही हैं? तिर्यक जा रही हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं ये? कृष्ण शरीर, शरीर को क्या करेगी ये रस जो है, जो अभी हमारे आहार से बना हुआ है, वो क्या करेगा? शरीरम तर्पयति, वर्धयति, धारयति, याप्यति, है ना, ये क्या करेगा? तर्पण करेगा, धारण करेगा, यापन करेगा। कैसे करेगा? अदृष्ट हेतु कर्मणाम, ठीक है, जो पूर्वकृत जन्म है ना, उसके अकॉर्डिंग ये इसे शरीर का तर्पण पोषण करेगा। ठीक, नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं? शरीरम अनुसार, तो अब शरीर में क्या है जो हमारे को क्षय वृद्धि दिखेगा या कोई विकृति दिखेगी, वो भी इसी के निमित्त है। ठीक है, उससे हम इसका आइडिया लगा सकते हैं रस का। क्या लिखते हैं यहाँ पर कि क्षय वृद्धि विकृतियों के कारण शरीर में परिभ्रमण करने वाली रस की गति का अनुमान हम कर सकते हैं। अब ये कैसा है? सौम्य है, ठीक है, सौम्य तत्वात्मक, यानी कि जल की वजह से सौम्य तत्वात्मक है। तेजस या फिर तेजस तत्वात्मक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। स्नेहन जीवन तर्पण धारण ये करता है। कौन है ये? रस है। ठीक, रस के बारे में ये चीजें आ गई। कहाँ पे स्थित है? हृदय में स्थित है। ठीक, कितनी धमनियों से हृदय से घूम रहा है? 24। ठीक, 10 ऊर्ध्व, 10 अधः और 4 तिर्यक। अब नेक्स्ट देखो क्या लिख रहे हैं कोटेशन नंबर 4 पे। स खल्वोपि रस यकृत प्लीहानो प्राप्यम रागम उपैति, ये रस कहाँ गया? यकृत में, प्लीहा में, वहां पे क्या हुआ? ये कलरफुल हो गया, रागम उपैति। ठीक है, कहाँ पे जाके रागम उपैति? हमारे यकृत या प्लीहा में जाके ये इसको राग, राग में, यानी कि इसको कलर आ गया। किससे? रस को। रस से क्या बनता है? रक्त बनता है। ठीक है, तो इसको रस का रंजन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत यकृत और प्लीहा में हो रहा है। और रस का रंजन भागवत जी कहाँ कहते हैं? आमाशय में कहते हैं। शारंगधर जी ने, शारंगधर जब हमने पढ़ा था पारिक वाला पाठ, तो हमने कहाँ पढ़ा था? उसका रस का रंजन कहाँ हो रहा था? वहां पे हृदय में हो रहा था। ठीक, ये हमें थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? रंजिता तेजसा तो आप शरीर स्थेन दिहिना। अब शरीर में रहने वाला जो हमारा तेज है ना, इससे रंजित होकर क्या हो गई? अव्यापन्न, निर्मल होकर जो है ये आहार प्रसादाख्य जलीय जल जो घूम रहा है वो रक्त है। मतलब कि जो अब रंजित हो गया है ना, जो रस का रंजन जहाँ पे यकृत प्लीहा में होने के बाद अब वो शरीर में घूम रहा है ना। घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? अव्यापन्न है, वो प्रसन्न है, निर्मल है ना। इसको हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम रक्त कह रहे हैं। ठीक, रेफरेंस कई बार ये पूछा जा सकता है। रंजिता तेजा तो आप शरीर स्थेन अव्यापन्न प्रसेनन डैशम इत्यभिधीयते। ठीक है, क्या है ये? हमारा अव्यापन्न प्रसन्न रक्त है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अब आगे क्या कह रहे हैं। यही जो रस से बना हुआ रक्त है, रसादेव स्त्रियाम रक्तम, है ना, रस से ही स्त्रियों में रज संज्ञम प्रवर्तते, रज संज्ञक रक्त का प्रवर्तन होता है। अब इसकी आयु भी इन्होंने यहाँ पे बताई है, कब से कब तक? तद द्वावर्षाद, ठीक है, तद वर्षात द्वादशाद ऊर्ध्व, ठीक है, 12 वर्ष के बाद याति 50 क्षयम, और 50 पे क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। यानी कि 12 to 50 जो है आचार्य सुश्रुत ने एज बताई है
आर्तव या रज संज्ञ प्रवर्तन की। ठीक, रज रज के प्रवर्तन की आयु कितनी बताई है? 12 to 50 ईयर्स कहा है। ठीक, बाकी आचार्यों ने भी इसी तरह से कहा है इसे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो 7th नंबर कोटेशन में क्या है? आर्तव शोणितम तो आग्नेयम अग्निम शोमियत त्वाद गर्भस्य। ठीक है, आर्तव क्या है? ये आर्तव रज से बना है, रज से रज बना है ना, किंतु अग्नि गुण प्रधान है। बना तो ये रज से है, बट कैसा होता है आर्तव? ये रज जो है वो अग्नि गुण प्रधान होता है, और गर्भ जो है वो अग्नि सोम गुण प्रधान होता है। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि जो शुक्र है वो कैसा होता है? शुक्र सोम गुण प्रधान होता है। ठीक है, सौम्य होता है। ठीक है, तो शुक्र क्या है? सौम्य है ना। आर्तव क्या है? हमारा आर्तव वे कैसा है? आग्नेय है। ठीक, तो गर्भ क्या हो गया? गर्भ अग्नि सोम गुण प्रधान हो गया। दोनों की तरफ दोनों की प्रधानता उसमें रहेगी। गर्भ अग्नि सोम गुण प्रधान है, यहाँ पे ये कोटेशन आया है। नेक्स्ट देखो, पंच भौतिक द्वापरीय जीवम रक्तम आहुर आचार्य। ठीक है, आचार्य जीव रक्त के पंच महाभूतों के संयोग से युक्त उसको मानते हैं। कैसे मानते हैं? पंच महाभूत से कैसे बना है? नेक्स्ट कोटेशन में यहाँ पे दिया है, कोटेशन नंबर 9 में क्या लिखा है? विस्तृता, द्रवता, राग, स्पंदन, लघुता, ये सीक्वेंस में है। भूम्य आदि नाम गुणा, है ना, भूम्य आदि से शुरू करेंगे। यानी कि विस्तृता कौन से गुण की वजह से है? पृथ्वी महाभूत की वजह से है। द्रवता किसकी वजह से है? जल महाभूत की वजह से है। राग किसकी वजह से है? अग्नि की वजह से। स्पंदन वायु की वजह से, और लघुता आकाश महाभूत के कारण है। ठीक है, इस तरह से बना के आप देख सकते हैं। पृथ्वी से क्या है? विस्तृता है। जल से द्रवता है। अग्नि से राग है। ठीक है, वायु से क्या है? स्पंदन है। और आकाश से लघुता है। ये वाला चीज यहाँ पे कहा है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? रसाद रक्तम तत्व मासम मासान मेदम प्रजायते। रेफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ का है? चरक सूत्र 14 का है। मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्ज संग मज्जा मज्ज शुक्रम तु जायते। ठीक है, रस से क्या बना? हमारा रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से मेद, ऐसे उतर उतर धातु हमारे मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति लास्ट में होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। ये कोटेशन कहाँ का है? ठीक, नेक्स्ट हम 11 नंबर कोटेशन पे आ रहे हैं। क्या लिखा है? तेषाम सर्व धातु नाम अन्नपान रसा प्रणीयते, कि सर्व प्रकार की धातुओं को अन्नपान से उत्पन्न रस तर्पित करता है। तो हमारा जो डाइट है ना, वही हमारे धातुओं को बना रहा है। तो हमारा डाइट कैसा होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखो 12 नंबर कोटेशन में क्या लिखा है? रसजम पुरुषम, पुरुष को रस से उत्पन्न कहा है। विद्यात रसम रक्षित प्रयत्न था, तो इसलिए हमें सावधान होकर क्या करना है? अन्नपान आचार का पालन करना है। कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोटेशन लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। अब रस के बारे में हम इतना कुछ बोल रहे हैं, तो रस है क्या? कैसे बना है? ये शब्द कैसे बना है? तो रस गतौ धातु से बना है। ये एक गत्यर्थक है। गति के, मूवमेंट के अर्थ में इसको लिया गया है। तो क्या लिखा है? अहर अहर गच्छति, दिन रात वो चला रहता है। ठीक है, ये क्या है? ये रस है। अहर अहर गच्छति क्या है? ये गतौ धातु से बना हुआ ये रस है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। स खलु त्रीणी त्रीणी काल सहस्त्राणी पंचादश कला। अब ये यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं कि रस जो है एक कला में, एक कला की एक कला के एक धातु में कब तक ठहरता है? तो 3015 कला तक ये ठहरता है। कितने कितने टाइम तक? 3015 कला तक ये ठहर रहा है। कला हम, हमारे पास क्या था? टाइम का पैमाना था, राइट? हमने इसको पीछे चैप्टर्स में पढ़ा है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं? रस से शुक्र अगर बनना है तो अष्टादश सहस्त्राणी संख्या है अस्मिन। ठीक है, आपने ये जो संस्कृत वाला न्यूमेरिकल है ना, इनको भी ध्यान में रखना है। त्रीणी त्रीणी कला सहस्त्राणी पंचदश कला। ठीक है, एक अस्मिन धातु अतिष्ठते, एक धातु में इतने टाइम तक रहेगा। एवं मासेन रसम शुक्री भवती श्रीनाम चार्तम। ठीक है, एक मास में, एक महीने में क्या होता है? पुरुष में वीर्य बन जाता है, और स्त्रियों में आर्तव के रूप में ये रस परिणत हो जाता है। ठीक है, यानी कि लास्ट धातु तक ये हमारे पास शुक्र तक पहुंच जा रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है लास्ट में? अष्टादश सहस्त्राणी संख्या है इसमें समुच्यते। तो रस से शुक्र बनने तक का टाइम टोटल कितना हो गया? 18090 कला का समय हो गया। 10890 कला का समय हो गया। इजी है ना? 18090 अगर हम देखेंगे तो ये इसका डबल है। ठीक, ये किससे? रस से शुक्र बनने तक का समय आ गया। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, आगे देखेंगे। अब क्या कह रहा है? वह रस शब्द संतान की तरह तिर्यक। अब इसकी मूवमेंट के बारे में यहाँ पर बता रहा है, कैसे कैसे वो चलेगा। तो रस संतान की तरह तिर्यक चलेगा, सॉरी, शब्द संतान की तरह तिर्यक चलेगा। हमारा शब्द कैसे चलता है? तिर्यक चलता है ना। अर्ची, अर्ची इज फॉर अग्नि, अग्नि संतान की तरह ऊर्ध्वगामी होगा। आग कैसे चलती है? हमारी ऊपर की तरफ जलती है, राइट?
है ना, ऊपर की तरफ आग जलती है। नेक्स्ट जल संतान की तरह अधोगामी है, पानी को फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ को जाएगा। तो ये इसका मूवमेंट बता दिया, ऊर्ध्व, अध और तिर्यक बता दिया। ठीक, पहले भी हमने यही कहा कि जो हमारी 24 धमनियां थी वो कैसे हार्ट से कैसे रस को लेके जा रही थी, ऊर्ध्व, अध, तिर्यक, है ना, 10 ऊपर 10 नीचे और 4 तिर्यक। तो क्या लिखा है, सशब्द अर्ची जल संतानवद गुणा। ठीक है, सब शब्द अर्ची, अर्ची उस पर अग्नि, एंड जल जल संतानवत गुणा। ठीक है, ऐसे ये शरीर में गमन करता है। नेक्स्ट हम आते हैं कोटेशन नंबर 17 पे। अब क्या कह रहे हैं, वाजीकरणस्त्य औषधिया, जो वाजीकरण की औषधियां होती हैं, स्वबल गुणोत्कर्षाद विरेचन उपयुक्ता क्रम शीघ्रम विरेचयति। जो वाजीकरण औषधियां वो अपने प्रभाव से विरेचक औषधियां हैं, है ना, औषधियों की तरह वो शुक्र का शीघ्र विरेचन कराती हैं। मतलब क्या हुआ इसमें, ऐसे तो हमारे पास टाइम कितना लग रहा था, 18090 कला, है ना, इतना टाइम हमें रस से शुक्र बनाने में लग रहा था। लेकिन जो हमारी वाजीकर औषधियां हैं वो क्या करती हैं, वो जल्दी वीर्य की उत्पत्ति करती हैं, शुक्र की उत्पत्ति करती हैं। ये यहाँ पे गहराई इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस यहाँ से पूछा भी जाता है कि वाजीकरण औषधियां क्या है, अपने बल गुणोत्कर्ष के कारण, है ना, शुक्र का शीघ्र विरेचन कराती हैं। नेक्स्ट देखो अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यथा ही पुष्प मुकुलस्य गंधन, है ना, जो छोटा हमारा कली होती है फ्लावर की, उसमें गंध होती है क्या, नहीं होती है ना। तो यही ये कह रहे हैं, कुछ समय बीत जाने पर वो जब पंखुड़ियां पंखुड़ियां उसकी खुलती हैं तो उसमें गंध भी आ जाती है। ठीक, तो वैसे ही बालकों की अवस्था में भी आयु बढ़ने पर शुक्र का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, तो इसमें उनके कौन कौन से पार्ट पड़ते हैं वो लिखा है। ठीक है, स्त्रियों में भी गुह्यांग में रोमराजी, रज का धीरे धीरे संचित होना, स्तन गर्भाशय योनि, है ना, इन सब की वृद्धि कैसी होती है, काल के साथ होती है ना। तो यहाँ पे क्या रेफरेंस आया, यथा पुष्प मुकुलस्थु गंधोना। ठीक है, जैसे कली में गंध नहीं होती वैसे उनका भी पहले पता नहीं चलता। आगे क्या लिखा है, रजसी चोपचीय माने शनै शनै, है ना, शनै शनै वृद्धि के साथ वो सब भाव जो है वो प्रकट होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, वही अन्न रस जो है वो वृद्ध पुरुषों में बुढ़ापे के कारण शरीर के परिपक्व होने से पुष्टिकारक नहीं होता। अब ओल्ड एज में कितना भी वो खा लेंगे, है ना, तो इतना वो पुष्टिकारक नहीं होगा जितना यंगर एज में होगा। तो क्या लिखा है, जरा परिपक्व शरीर है, उसके लिए रीजन क्या दिया कि जरा जरा यानी कि वृद्धावस्था में क्या है, शरीर परिपक्व हो जाता है, तो वो प्रॉपर पुष्टिकारक नहीं होता। नेक्स्ट देखो कोटेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, शरीरात धारणात धातु इति उच्यन्ते। धातु किसे कहा, जो शरीर को धारण कर रहा है, शरीर को धारण करने वाले शरीरात धारणात धातु इति उच्यन्ते। शरीर को धारण करने वाला कौन है, धातु है। नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है ये वाला कोटेशन 21 नंबर, तेषाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते। अब इसी की कंटिन्यूएशन में लिखा है, जो धातु है ना, जो शरीर को धारण कर रहे हैं उसकी क्षय वृद्धि किसके निमित्त है, शोणित के निमित्त है। तेषाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते। आगे क्या कह रहे हैं, तत्र, अब इसके यहाँ पे दुष्टि के टाइप बताए हैं। अगर वात से दुष्ट है तो हमें रक्त कैसा दिखेगा, पित्त से दुष्ट है तो कैसा दिखेगा, कफ से दुष्ट है तो कैसा दिखेगा, है ना, और सन्निपातज है तो कैसा दिखेगा। तो इसको एक बार देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखो, वातज दुष्ट रक्त के लिए कैसे कैसे साइंस बताएं, फेनिल होगा, अरुण है, कृष्ण है, परुष है, शीघ्रम अस्कंदी, जल्दी से वो जमेगा नहीं, ये कैसे है, वातेन दुष्टम। ठीक है, वातज वाले गुण है, फेनिल है, अरुण है, कृष्ण है, परुष है। ठीक है, इजी है, हम पहचान लेंगे। अस्कंदी है, किसमें याद रखना है, पित्तज वाला भी अस्कंदी रहेगा। नेक्स्ट देखो, पित्तज कैसे, कलरफुल सा है, नील पीत हरित ऐसी इसमें टिंच रहेगी। श्याव है, विस्त्र है, स्मेली है। ठीक, और कैसे, अनिष्टम पिपलिका मक्षिका नाम, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, अनिष्ट किसको है, किसको पसंद नहीं आ रहा, वो पिपलिका को, मक्षिका को, इनको अच्छा नहीं लग रहा ये जो पित्त दुष्ट रक्त है। और कैसा है, अस्कंदी है, ये भी वात की तरह अस्कंदी है। ठीक, ये वाला ज्यादा याद रखना है आपको, विस्त है। और कैसा है, अनिष्ट किसके लिए, पिपलिका मक्षिका के लिए। नेक्स्ट कफज के लिए क्या लिखा है, गैरी कोदक प्रतिकाशम, गेरू की तरह कलर का हो रहा है। स्निग्ध है, शीतल है, बहल है, पिच्छिल है, चिरस्त्रावी है। ये साइंस तो हमारे कफ वाले आ गए हैं ना। और कैसा है, मांसपेशी प्रभम, मांसपेशी की तरह है। अच्छा, श्लेष्म दुष्टम, ये सारे साइंस किसके आगे, श्लेष्म दुष्ट रक्त के आगे। तो इसमें दो चीजें याद करने वाली हैं, गैरिकोदक प्रतिकाश और मांसपेशी प्रभम, श्लेष्म दुष्ट रक्त के है। ठीक, नेक्स्ट देखो,
सर्वलक्षण युक्त अगर है वात पित्त कफ तीनों से दुष्ट है तो कैसा होगा? कांची काभम, डिफरेंट है इसमें, है ना, कांजी काभम, कांजी के कलर का होगा। विशेष तो दुर्गंधी, मेनली दुर्गंध होगा। ये कौन सा है? सन्निपात दुष्ट है। तो दो चीजें इसमें आई। सन्निपात दुष्ट में क्या है? यार ये तो सारे लक्षण मिलेंगे ये सब, और अलग सा क्या मिलेगा? कांजी काभ, जो ऊपर हमने पढ़े सारे सिम्टम्स के साथ कांजी काभ है, और दुर्गंधी है, विशेष तो दुर्गंधी है। ये सन्निपात दुष्ट रक्त है। आगे रक्त दुष्टि से भी रक्त दुष्टि वाला रक्त भी बताया। रक्त दोष से अगर दूषित है तो कैसा होगा? पित्तवद रक्तेन, है ना, पित्तवद ही उसमें बाकी सारी चीजें होंगी। अति कृष्णा, पर कुछ ज्यादा काला कृष्ण होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पित्तवद ही है सारे सिम्टम्स, बट कैसा है? अति कृष्ण है। ठीक, बाकी द्विदोष लिंग में कैसा बोला? संश्लिष्ट रहेगा, जो हमने ऊपर साइंस पढ़े उसी का ही मिक्सचर वो होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, अस्कंदी किस किस का है? हमारा पित्त और वातज दुष्ट रक्त है। और अनिष्ट पिपलिका मक्षिका नाम किसका है? पित्तज दुष्ट रक्त का है। गैरी कोदक प्रतिकाश किसका है? कफज का है। मांसपेशी प्रभम किसका है? सॉरी, कफज का है। गैरिकोदक प्रकाश और मांसपेशी प्रभम श्लेष्म दुष्ट रक्त का है। कांजी काभम किसका है? सन्निपात दुष्ट का है। ठीक है, ये सारे हमारे यहाँ पे साइन आ गए। और अति कृष्ण किसका है? वो रक्तज दुष्ट, रक्त दोष से दूषित रक्त का है। नेक्स्ट देखेंगे अब इसका कलर कैसा है। तो ये तो हमने दुष्टि वाले देखे, तो प्राकृत कैसा है? प्राकृत के लिए 22 नंबर कोटेशन में क्या कह रहे हैं? इंद्रगोप प्रतिकाशम। ठीक है, इंद्रगोप की तरह है। कैसा होता है इंद्रगोप? रेड रेड कलर का होता है एकदम। ठीक है, असहत है। ठीक है, मतलब ना बहुत पतला है ना ज्यादा गाढ़ा है। अविवर्ण है ना, विकृत भी नहीं है। प्रकृतिस्थम जानियात, वो जो रक्त है हमारा कैसा है? प्रकृतिस्थ है, यानी कि शुद्ध रक्त है। कैसा बताया? इंद्रगोप प्रतिकाशम, असहतम, अविवर्णम। ठीक है, ये सब यहाँ पे, ये तीन चीजें यहाँ पे शुद्ध रक्त की बताई हैं। अब आचार्य चरक का कैसा था विशुद्ध रक्त लक्षण? उन्होंने क्या कहा था? तपनीय, इंद्र गोपाभम, पद्मालक तक सन्निभम। ठीक है, और कैसा कहा था? गुंजा फल सवर्णम। कैसा होता है गुंजा फल? एक साइड से रेड एंड ब्लैक होता है ना, और बाकी दूसरे कलर का भी होता है, लेकिन रेड ब्लैक वाला यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने। ठीक, इसको इसको हम दोनों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखो 24 नंबर कोटेशन पे, अब यहाँ पे विस्त्रावन की बात कर रहे हैं। अथ अविस्त्राव्या, है ना, किसका रक्त विस्त्रावन नहीं करना है हमें? सर्वांग शोफ, जिनके पूरी बॉडी में शोफ है, जो क्षीण है, अम्ल भोजन ज्यादा करते हैं, पांडु रोगी है, अर्श, उदर, शोषी, गर्भिणी है ना, जिनको श्वेतु है, उनमें हमने क्या करना है? रक्त विस्त्रावन नहीं करना है। रक्त विस्त्रावन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक, ये हमें यहाँ पे कहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा? यहाँ पे शस्त्र विस्त्रावण द्विविध है। देखो, रक्त विस्त्रावण नहीं लिखा, शस्त्र विस्त्रावण, यानी कि शस्त्र से अगर हमें विस्त्रावण करना है तो वो दो तरह का है। क्या? एक तो प्रच्छान है और दूसरा सिरा व्यधन है। क्या क्या है? प्रच्छान है, या तो हम कट लगाएंगे या तो सिरा वेद करेंगे। ठीक है, सिरा पे हम पंक्चर करेंगे। ठीक, तो हमारे पास शस्त्र विस्त्रावण या अस्त्र विस्त्रावण दो तरह का हो गया, प्रच्छान और सिरा वेद। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं? कब हमें सिरावेद नहीं करना है? ये दो टाइप तो है, पर कब नहीं करना है? दुर्दिन में नहीं करना है ना, दुर्वेद पे, दुर्वेद होने पे नहीं करना है। शीत ज्यादा पड़ रही है, शीत वात है तो नहीं करना है। स्विन अगर हमने नहीं किया, स्वेदन कर्म नहीं किया है तो नहीं करना है ना। भुक्त मात्रे, तुरंत भोजन करने के बाद नहीं करना है ना। अगर ऐसे किया तो क्या है हमारे पास? जो हमारा रक्त है, स्कंदत्व शोणितम। ठीक है, रक्त स्कंदित हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और क्या होगा? उस गाढ़ा हो गया तो क्या होगा? न स्त्रव्य तल्पम। ठीक है, उसमें वो क्या होगा? स्त्रावित नहीं होगा प्रॉपर, या तो अल्प स्त्रावित होगा। ये हमारी दिन बता दिए इन्होंने, कब कब हमें रक्त रक्त विस्त्रावण नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कोटेशन है? 29 नंबर कोटेशन में एक बार देखेंगे, है ना। अगर हमने रक्त विस्त्रावण किया, है ना, दूषित जो रक्त है शरीर से निकाल दिया, तो हमें तो हमारा बॉडी अच्छा फील करेगा। अगर नहीं निकाला तो क्या होगा? कंडू, खुजली होगी, शोफ हो जाएगा, राग, रेडनेस होगी बॉडी में, दाह जो है बॉडी में रहेगा, पाक रहेगा, और वेदना होगी, पेनफुल कंडीशन रहेगी बॉडी में। ठीक, ये अगर शस्त्र विस्त्रावण या सॉरी जो रक्त दूषित रक्त नहीं निकालते, उनमें ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम 30 नंबर कोटेशन में देखेंगे। अब ये तो है कि हमें कौन कौन सी डिजीजेस देखने को मिलेंगी अगर रक्त दूषित रक्त नहीं निकाला तो। लेकिन अगर हमने निकाला अभी और हमने क्या किया? विस्त्रावन करते करते ज्यादा रक्त निकाल दिया, ठीक है,
तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे ज्यादा अधिक उष्ण ऋतु है ना, स्वेदन ज्यादा कर दिया है, उसके बाद हमने रक्त विस्त्रावण कर दिया, वेद ज्यादा बड़ा हो गया है, या फिर हमारा जो चिकित्सक है वो कैसा है, अज्ञ है, उसने प्रॉपर विस्तावण नहीं किया, है ना। और क्या होगा, अब इसमें रक्त जो है वो बहुत ज्यादा निकल गया, तो अब क्या होगा, ये अतियोग हो गया, तो अतियोग में क्या होगा, शिरो अभिताप, है ना, शिरो अभिताप, सिर के रोग हो जाएंगे, अधिमंत होगा, अंधे हो जाएगा, अंधा वो हो जाएगा, ठीक है। देखो सिर की क्या क्या चीजें होंगी, एक वो अंधा हो गया, ठीक है, अधिमंत उसको हो गया, शिरो अभिताप है, तिमिर है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तिमिर, तिमिर रोग भी इसमें उत्पन्न हो जाता है। और क्या क्या हमें मिलेगा, धातु क्षय, आक्षेप, पक्षाघात, एकांग विकार, तृष्णा, दाह, हिक्का, श्वास कास, पांडु रोग, ये सारी कंडीशन हमें कब मिलेंगी, अगर हमने रक्त विस्त्रावण जो है वो ज्यादा करा दिया, ये अति योग का लक्षण है ना। अति योग में हमें ये सारी चीजें मिलेंगी। तो क्या क्या मिला हमें, शिरोबिताप, आंध्य, अधिमंथ, तिमिर, है ना, ये सब मिला। और उसके अलावा धातु क्षय हो जाएगा, ब्लड चला गया ज्यादा तो धातु क्षय तो होगा ही, है ना। धातु क्षय होगा तो आक्षेप भी होगा, पक्षाघात होगा, एकांग विकार हो जाएंगे, है ना, ये वातज कंडीशन है। और क्या, तृष्णा, दाह, हिक्का, श्वास कास, पांडु रोग, ये भी हमें हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि कब हमें रक्त मोक्षण कराना है। ये तो पहले हमने क्या देखा कि कब कब नहीं कराना है, वो हमने देख लिया। नहीं कराया तो क्या क्या होगा वो हमने देख लिया। ज्यादा करा दिया तो क्या होगा वो हमने देख लिया। अब कब कराना है वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो इसलिए ना ज्यादा शीतकाल हो, तस्मिन न शीते, न अति उष्णे, ना ज्यादा उष्ण काल हो, न अति शून्य, है ना, ज्यादा स्वेदन ना कराया हो, न अति तापिते, ज्यादा अधिक तपा ना हो, उसमें हमें रक्त मोक्षण कराना है। शोणितम मोक्षेद भीषक, कराना कैसे, यवागुम प्रतिपीत से, यवागु का पान करा के हमें रक्त मोक्षण कराना है, ठीक। इसके साथ साथ याद करेंगे, अग्निकर्म से पहले हम क्या करा रहे थे, पिच्छलन का को खिला रहे थे। और शस्त्र कर्म के बाद हम क्या करा रहे थे, सॉरी, शस्त्र कर्म से पहले हमें पूर्व कर्म में क्या करा रहे थे, लघु अन्न करा रहे, लघु अन्न खिला रहे थे। अग्निकर्म से पहले हमने पिच्छलन हैं, रक्त मोक्षण में यवागु दे रहे हैं, यवागु का पान करा रहे हैं, ठीक है। पहले रोगी को हमने यवागु खिलाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका रक्त मोक्षण कराएंगे। नेक्स्ट देखो, 33 नंबर कोटेशन में क्या कह रहे हैं, शरीर में पीड़ित स्थान में कैसा हो जाएगा, वो हल्कापन उसको लगेगा, पीड़ा का शमन होगा, रोग की तीव्रता जो है कम हो जाएगी। तो ये कैसे लिंग है, सम्यक विस्त्रावित लिंगम, है ना, सम्यक विस्तावण के लिंग है। लाघवम, वेदना शांति, व्याधि वेग परीक्षे, ये तीन हमारे पास क्या आए, हमारे सम्यक विस्तावण के लक्षण आ गए, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य समय समय पर रक्त मोक्षण कराएगा उसको क्या क्या नहीं होगा, त्वक दोष उसको नहीं होंगे, ग्रंथियां उसके शरीर में नहीं बनेगी, शोफ उसको नहीं होगा, ठीक है। और शोणितजा रोग जो है वो, रक्तज रोग जो है वो उसको नहीं होंगे, ठीक। आगे आते हैं, अगर प्रच्छान से रक्त प्रवर्तित नहीं होता तो अब हमें क्या करना है। अब रक्त प्रवर्तित नहीं हुआ, हमने व्रण बना दिया है ना, तो व्रण मुख पे हमें क्या क्या घर्षण करना है, ये सब जो यहाँ दिए हैं, एला, शित, शिव, कपूर, कुष्ठ, तगर, पाठा, भद्र, भद्र दारू, ये सब हमें यहाँ पे रगड़ने हैं, ठीक। उनका चूर्ण बनाकर उसमें लवण तेल मिलाकर उसको रगड़ना है, ठीक। तो उससे क्या हो जाएगा, रक्त प्रवृत्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, अब अधिक रक्त निकल गया है ना, और बंद भी नहीं हो रहा है, तब हमें क्या करना है, तब यहाँ पे हमें जो ये कषाय रस वाली औषधियां हैं, यहाँ पठानी, लोद्र, मुलेठी, प्रियंगु, पतंगेरु, है ना, ये सब जो है इनका चूर्ण बनाकर धीरे धीरे उसको क्या करना है, व्रणमुख पर घर्षित करना है। इसी तरह और भी औषधियां दी हैं अब घर्षण के लिए, साल, राल, अर्जुन, अरिमेद, है ना, इसमें ये क्या करेंगी, इसका स्कंदन करेंगी, इसको रोकेंगी। आगे क्या बोला है, इसको राख का अवचूरण करने के लिए कहा है, क्षार अग्नि से दहन करने के लिए कहा है, ठीक है। क्षार अग्नि से दहन करना क्या हुआ, हमारा कॉटरी हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, वेद के अनंतर उस सिरा का रक्त बंद नहीं हो रहा है फिर भी, है ना, हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारी ये सिरा है, यहाँ वेदन कर्म कर रखा था, बट हमारा ब्लड जो है निकले ही जा रहा है, निकले जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी जगह पर पुनर्वेदन कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है दूसरी जगह पे पुनर्वेदन करना है अगर बंद नहीं हो रहा हमारा रक्त तो। अब लास्ट में अब ज्यादा ही रक्त चला गया, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एण, ताम्र, हरिण, मेढा, ये खरगोश, भैंसा, सूकर, इन सब का क्या करेंगे, इनमें से किसी एक का रक्तपान हम करा सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, यानी कि हमने ब्लड रिप्लेसमेंट थेरेपी यहाँ पे कर दिया। एषण, सॉरी, एण, हरिण, औरभ्र, है ना, शस्य, महिष, वराह नाम व रुद्रम, यही रक्त का पानी यहाँ पे कराना पड़ेगा, ठीक।
जिससे जो ब्लड लॉस हुआ है वो कंपनसेट हो जाए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, या फिर हम क्या करा सकते हैं, दुग्ध और मूंग के यूज के साथ स्निग्ध भोजन भी करा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, अब क्या कह रहे हैं ये 37-38 में, कि रक्त के स्त्रुत होने पर शरीर के अन्य मांस मेद आदि धातुएं भी क्षीण हो जाएंगी। ठीक है, रक्त अगर क्षीण हुआ, रस से रक्त बना, राइट, रस से रक्त बन रहा है और रक्त ही क्षीण हो गया तो उत्तरोत्तर धातुएं भी क्या हो जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी, जिससे मनुष्य की क्या हो जाएगा, अग्नि मंद हो जाती है और क्या हो जाता है, वात भी कुपित हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस मनुष्य को क्या करना है, ना अधिक ठंडा, है ना, हल्का स्निग्ध और रक्तवर्धक आहार जो है हमें देना है, कुछ खट्टा या फिर अम्ल रहित पदार्थों से भोजन इसको कराना है। कैसे कैसा भोजन कराया हमने, हल्का स्निग्ध रक्तवर्धक आहार, हम थोड़ा सा ईषद अम्ल व भोजने, है ना, थोड़ा सा अम्ल मिलाकर उसको हमें देना है, ताकि उसका अग्नि भी प्रज्वलित हो जाए और जो धातु क्षय हो रहा है ना, वो थोड़ा कम होके रुक जाए। ठीक, नेक्स्ट देखो 39 और 40 नंबर कोटेशन में क्या है, चतुर्विधम यदि यदि तद्विरुद्ध से निवारणम, चार तरह का जो ये हमारा बहता रक्त है इसका निवारण हमें चार तरह से करना है। कितनी तरह से करना है, चार तरह से करना है। कैसे कैसे करना है, संधानम स्कंदनम चैव पाचनम दहनम तथा, संधान कर सकते हैं, स्कंदन कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं, दहन कर सकते हैं। तो कैसे कैसे करेंगे, व्रण कषायम संधते, है ना, कषाय रस से हम क्या करेंगे, इसका संधान करेंगे। कौन, कषाय रस, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, नगरोध, उदुम्बर, लोध, हरित की, है ना, इसमें कषाय रस प्रधान रहता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, रक्तम स्कंदयेत हिमम, स्कंदन जो है उसको उसको गाढ़ा करके रोकना है, वो किससे होगा, हिम से, शीतल पदार्थों से होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है, संपाचेद भस्म, पाचन जो है किससे करेंगे, भस्म से पाचन करेंगे। और दाह संकोचित सिरा, लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, दाह करम, कॉटरी करके उसका संकोचन, सिरा का संकोचन करके, है ना, रक्तस्राव ही हम बंद कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो अगले रेफरेंस में क्या कह रहा है, अस्कंदमानी रुधिरे, है ना, अब जो हमारा रुधिर है स्कंदन नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे, संधानानी प्रयोजित। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्कंदन नहीं हुआ तो संधान करेंगे। ठीक, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा स्कंदन है ना, स्कंदन है। अगर स्कंदन नहीं हुआ तो हम जाएंगे संधान पे, संधानानी प्रयोजित, संधानी भ्रष्य माने तो पाचने समुपाचित, है ना, संधान भी नहीं हुआ तो हम पाचन पे जाएंगे, है ना, पाचन भी नहीं हुआ तो लास्ट में दाह करेंगे। क्या लिखा है, दाह के लिए, दाह परम इष्यते, लास्ट में हम चौथा जो हमारा चीज है दाह करेंगे। तो सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है ना, तो सीक्वेंस में कैसा आएगा, पहले हमारे पास स्कंदन, फिर संधान, फिर पाचन, फिर दहन आ जाएगा। ठीक है, ये चारों का सीक्वेंस हमारे पास आ गया। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहा है, देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेणैव धार्यते, शरीर का रक्त ही प्रधान पोषक है। शरीर जो रक्त है हमारा वो क्या करता है, शरीर का धारण करता है, इसलिए उसका क्या करना है, यत्नपूर्वक परीक्षा करनी है, यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी है। तस्माद यत्नेन संरक्ष्यम रक्त जीवम इति स्थिति। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं, रक्त ही जीव है, ऐसा सब शास्त्रों की स्थिति है, राय है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, देहस्य रुधिरम मूलम, देह का मूल क्या हो गया, रुधिर हो गया, रुधिरेण विधार्यते, ये क्या करता है, शरीर का धारण करता है। तस्माद यत्नेन संरक्षण, ठीक है, इसका यत्न से हमें संरक्षण करना है। रक्तम, ठीक है, जीवम इति स्थिति, कि ऐसा कहते हैं शास्त्र, क्या कहते हैं कि रक्त ही जीव है। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो देह का मूल क्या आ गया, रुधिर आ गया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, अब स्तुत स्तुत रक्तस्य सेकाद्य शीते प्रकुपिते अनिले। ठीक है, अब जो हमारा रक्त स्त्राव हो रहा था उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, शीतल सेकादि का यूज किया। ठीक, उससे क्या होगा, प्रकुपिते अनिले, वायु का प्रकोप बढ़ गया। अब वायु बढ़ेगी तो क्या करेगी, शोफम सतोदम, शोफ करेगी, तोद करेगी। ठीक, अब इसका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, है ना, उसको शोफ हो रहा है, तोद हो रहा है पेशेंट को, तो हमें कोष्णेन सर्पी नाम परिषेचित, कोष्ण सर्पी से, मंदोष्ण घृत से क्या करना है, परिसेचन करना है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी। कोष्ण सर्पी किसमें यूज कर रहे हैं हम, जो हमारी रक्त स्त्राव होने के बाद वायु कुपित हुआ है उससे जो शोफ और तोद हमें हो रहा है, उससे हमें उसका प्रतिकार हमें कैसे करना है, कोष्ण सर्पी से करना है। तो ये हमारा 14 चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। एक बार हम क्विकली इसको देखते हैं क्या क्या इसमें चीजें हमने देखी। सबसे पहले तो हमने रस के बारे में पढ़ा, है ना, स्टार्टिंग में हमने रस के बारे में पढ़ा कि रस कैसा है, किस आहार से बन रहा है, पंचभौतिक, चतुर्वेद, षड्रस से, ये सब आहार के लिए कहा है। उस आहार
का जो तेजोभूत सार है वो क्या क्या है, हमारा रस है ना, क्या स्थान है उसका, वो हृदय में रह रहा है। ठीक, हृदय में कैसे वहन कर रहा है वो, 24 धमनियों से, चतुर्विंशति धमनियों से वो ऊर्ध्वाधर तिर्यक गमन कर रहा है। और क्या कर रहा है, शरीर का तर्पण, वर्धन, धारण, ये सब काम वो कर रहा है। कौन कर रहा है, रस कर रहा है। ठीक, अब इसको राग कहाँ मिलेगा, यज्ञ तो प्लीहा में वो राग युक्त हो जाएगा। राग युक्त होने से वो कैसा बनेगा, अव्यापन्न प्रसन्न जो बनेगा पार्ट वो रक्त है। ठीक, ये कहानी यहाँ पे हो गई। अब वही रक्त जो है स्त्रियों में क्या रज संज्ञक होकर प्रवर्तित होता है। कितने से कितनी एज तक, 12 से स्टार्ट होता है, 50 में क्षय हो जाता है। ठीक, ये कहानी यहाँ हो गई। अब आगे क्या कहते हैं, आर्तव शोणित कैसा है, आर्तव और शोणित से बनता है गर्भ, सॉरी, आर्तव और हमारा किससे, शुक्र से गर्भ बनता है। तो ये कैसा है, आर्तव है हमारा आग्नेय, शुक्र होता है सौम्य, तो गर्भ कैसा हो गया, ईशत अग्नि सोमी हमारा गर्भ हो गया, अग्नि सोमी हमारा गर्भ हो गया। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा, कौन से महाभूत से कौन कौन से गुण रक्त इसमें है, रक्त में है, विस्तृता, द्रवता, राग, स्पंदन, लघुता, ये हमारे सीक्वेंस में पृथ्वी से लेकर आकाश महाभूत तक हैं। ठीक है, उससे उत्तरोत्तर धातु बन रहे हैं, रसाद, रक्तम, ततो, मासम, मासान, मेदम, प्रजायते, ये कोटेशन हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे धातुओं सभी सर्व प्रकार के धातुओं को अन्न पान से उत्पन्न रस तर्पित करता है। तो हमारा जो फूड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, रसजम पुरुषम विद्यात, पुरुष को रस से उत्पन्न ही यहाँ पे बोल दिया है, तो सावधान होकर अन्नपान खाना है। रस की उत्पत्ति कैसे हो रही है, रस शब्द जो है वो गतो धातु से बना, जो कि गति अर्थक है ना, मूवमेंट की, इसलिए मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आता है। और क्या लिखा है, अहर अहर गच्छति, है ना, दिन रात वो चला रहता है। कुछ काल इसमें बताए हैं यहाँ पे, एक कला में कब तक ठहर रहा है, 3015 कला तक। और रस से शुक्र कितने टाइम में बन रहा है, 18090 कला तक रस से शुक्र बन रहा है। ठीक है, अब उसका मूवमेंट है, उसको हमने महाभूतों के साथ कंपेयर किया है कि शब्द की तरह तिर्यक चलेगा, अर्ची की तरह, अर्ची संतान की तरह ऊर्ध्वगामी, और जल संतान की तरह अधोगामी वो चलेगा, ट्रैवल करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन यहाँ देते हैं, इट इज एन एक्सेप्शन कि वाजीकरण औषधियां जो है वो शीघ्र ही शुक्र का वहन करती हैं, शुक्र का विरेचन करवा देती हैं। ठीक है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, 18090 कला तक का टाइम नहीं लगता। ठीक है, बाकी जो भाव है यहाँ पे जो शुक्र की उत्पत्ति होती है वो स्टार्टिंग में हमें नहीं दिखती, जैसे समय के साथ वो शनै शनै उपचित होता है। ये यहाँ पे यथा यथा ही पुष्प मुकुलस्थो गंध होना, ये कोटेशन एक यहाँ पे आया है। आगे क्या कह रहे हैं, बुढ़ापे में क्या हो जाता है, जरा परिपक्व शरीरत्वात्, परिपक्व हो जाता है तो हमारा जो अन्न है वो इतना पुष्टिकारक नहीं रहता। धातु की डेफिनेशन दी है, शरीर धारणात धातु, जो शरीर को धारण कर रहा है वो क्या है, धातु है। अब उसकी धातुओं की क्षय वृद्धि किसके निमित्त है, शोणित के निमित्त है। यहाँ पे हमने वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग उनके साइन देखे, अगर वात पित्त कफ से दूषित रक्त है तो कैसा कैसा रहेगा। गैरिकोदक प्रतिकाशम किसमें था, श्लेष्म दूषित दूषित रक्त में था। मांस पेशी प्रभम किसमें था, श्लेष्म दूषित रक्त में था। अनिष्ट पिपलिका मक्षी का नाम किसमें था, पित्त दूषित रक्त में था। कांजी काभम किसमें है, सन्निपात दुष्ट रक्त में। अति कृष्ण किसमें मिलेगा हमें, रक्त दोष से दूषित रक्त में मिलेगा। शुद्ध रक्त कैसा बताया आचार्य सुश्रुत ने, इंद्रकूप प्रतिकाशम असहतम अविवरणम। आगे हमारे पास किसका किसका विस्त्रावण नहीं करना है, कॉमन से लोग हैं ये, है ना, ये कंडीशन हमें देखनी है। शस्त्र विस्त्रावण 2 प्रकार का बताया है, प्रच्छान, सिरा, वेद। कब कब नहीं करना है वो हमने देखा। अगर मनुष्य रक्त जो है दूषित रक्त को नहीं निकालता तो क्या होता है, कंडू, शोफ, राग, दाह, पाक, वेदना, ये सब कंडीशन रहती हैं। अतिरिक्त प्रवृत्ति में क्या मिला हमें, शिरोबिताप, आंध्य, अधिमंथ, तिमिर यहाँ पे मिला। ठीक है, ये 4 हमारी हेड वाली कंडीशन मिली हमें। बाकी क्या मिला, धातुक्षय, आक्षेप, पक्षाघात, एकांग विकार, तृष्णादाह, हिक्काकाश, श्वास, पांडुरोग हमें यहाँ मिला। और लास्ट में मरणम चापा देती, मर भी जाता है वो, ज्यादा रक्तस्राव हो गया तो। नेक्स्ट हमने देखा कि कब कब हमें रक्तस्राव कराना है, इसके लिए कुछ कंडीशन हमने देखी। और क्या कहा, यवागु खिलाकर हमें रक्त विस्त्रावण कराना है, शस्त्र विस्त्रावण कराना है। ठीक है, पता कैसे चलेगा समय विस्त्रावण हुआ, लाघ हो जाएगा, वेदना शांति होगा, और क्या होगा, व्याधि वेद परीक्षय, है ना, व्याधि का जो वेग है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रक्त विस्त्रावण टाइम टू टाइम कराते हैं उनमें क्या नहीं होता, त्वक दोष, ग्रंथि, शोफ रोग, है ना, शोणित विकार जो है उसमें नहीं होते। अगर नहीं प्रॉपर रक्त विस्त्रावण हो रहा है तो हमें कौन कौन से जो है लवण और तेल मिलाकर कौन कौन से ड्रग्स यहाँ पे यूज करने हैं घर्षण के लिए, तो यहाँ लिखे हैं कपूर, तगर, पाठा, देवदारू, ये सब हमने देखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर रक्त विस्त्रावण अब ज्यादा हो गया तो बंद नहीं हो रहा तो हमें कौन कौन से ड्रग्स देखने हैं, है ना, भस्म का यूज इन्होंने बोला, क्षाराग्नि का यूज यहाँ पे बोला है। ठीक,
उसके बाद इन्होंने क्या बोला, रक्तपान भी बोला है अगर ज्यादा रक्त निकल रहा है तो। और लास्ट में दुग्ध मुग्धयूष के साथ स्निग्ध भोजन कराने के लिए कहा है। क्या लिखा है, क्षीर यूष रसे सुस्निग्धेश्च अश्नियात, ठीक है, सुस्निग्ध करके उसको अश्नियात खाना है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, 38 नंबर कोटेशन में हमने क्या देखा, रक्त स्त्रुत होने पर मांस में धातु धातुओं भी क्षीण हो गई। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वात भी कुपित हो जा रहा है, तो यहाँ पे मनुष्य को ज्यादा ठंडा ना हो, हल्का स्निग्ध रक्तवर्धक आहार हमें देना है। नेक्स्ट हमने 4 उपाय देखे रुधिर के निवारण के, कौन कौन से, संधान, स्कंदन, पाचन, दहन। कैसे होगा, व्रण कषाय स्कंदते, रक्तम स्कंदते हिमम, हिम से उसका स्कंदन करना है, कषाय से संधान करना है, भस्म से पाचन करना है और दाह से संकोचन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, सीक्वेंस था, ठीक है, स्कंदन करना है पहले हमने रुधिर का, स्कंदन नहीं हुआ तो संधान करेंगे, संधान भी नहीं हुआ तो पाचन करेंगे, और लास्ट में हमारे पास दाहम परमिष्यते, दाह को लास्ट में हमें करना है, कॉटरी हमें कर देनी है। देह से रुद्रम मूलम, ठीक है, देह का मूल किसे कहा, रुधिर को कहा। रुधिर नहीं धारयते, वही धारण कर रहा है, तस्माद यत्नेन संरक्षण, उसकी रक्षा हमें यत्न से करनी है, क्योंकि शास्त्र शास्त्र क्या कहते हैं कि रक्त में जीव की स्थिति है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो हमारा ज्यादा रक्त स्त्रुत हो गया उससे क्या होगा, वात का कोप होगा, और क्या होगा, शोफ और तोद होगा। तो इसमें हमें क्या यूज करना है, क्वेश्चन सर्पी का इस्तेमाल करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, अच्छे से इसको याद कर लेना।